भागलपुर नगर निगम का माहौल बदल गया है। नगर निगम में महासंग्राम की शुरुआत हो चुकी है। दरअसल यह शुरुआत इसलिए हुई है कि जो नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी है, जिसे अस्थाई समिति कहा जाता है, जो नगर सरकार का मंत्रिमंडल होता है, उसके द्वारा लिए गए निर्णयों को नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश सागर मानने से इनकार कर रहे हैं और उनका साफ कहना है कि जो नगर निगम के जो अधीन जो कार्य हैं, जो सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन है, उसका वह अनुपालन करेंगे। और जिसके बाद भागलपुर नगर निगम में खलबली मच गई है। खलबली इसलिए मची है क्योंकि जो नवनिर्वाचित महापौर हैं, जो पार्षद हैं, जो उपमहापौर हैं, वह नगर आयुक्त के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं और देर शाम महापौर के आवास पर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भागलपुर नगर निगम के प्रायः सभी पार्षद शामिल हुए हैं। और उसके बाद यह निर्णय लिया गया कि जिस तरह से भागलपुर नगर निगम के नगर आयुक्त के द्वारा काम किया जा रहा है, उसका विरोध किया जाएगा। और देखिए किस तरह बैठक के बाद जो महापौर हैं डॉक्टर वसुंधरा लाल और जो पूर्व उप महापौर हैं डॉक्टर प्रीति शेखर किस तरह हमलावर हो चुके हैं नगर आयुक्त के खिलाफ और क्या कह रहे हैं, आइए हम आपको सुनाते हैं। वसुंधरा लाल, मेयर भागलपुर, अपने सभी पार्षदों का स्वागत करती हूँ और पूरे प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर्सन का मैं स्वागत करती हूँ। मैं आप लोगों को यहाँ कुछ तथ्य के लिए बुलाई हूँ। मुझे मेयर बने हुए अभी 3 महीने हो गए हैं और बहुत भरोसा करके मुझे यहाँ लाया गया है। बहुत विश्वास के साथ मुझे जनता यहाँ चुन के भेजी है। बहुत सारी उनकी अपेक्षाएं हैं कि मैं उनकी अपेक्षाओं पर खरी उतरूँ। उसी के तहत मैं काम भी करती हूँ, अपने कर्तव्य निष्ठा से निभा रही हूँ। उसी के तहत मुझे कुछ खामियां नज़र आई तो मैं उसके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई हूँ, ताकि हमारे पब्लिक को, हमारे जनता को ये पता चले कि जो भी खामियां हैं वो हम लोग के नज़र से होते हुए गुजरे, ताकि हम लोग जितने भी हमारे पार्षद हैं और मैं हूँ उसको सही समय पे सही जो सलाह हो मैं दे सकूँ, ताकि किसी तरह की विसंगतियां नहीं हो और हमारा जो निगम है वो सही से चले और निगम का पैसा बेवजह जाया नहीं जाए। वो पब्लिक के बहुत मेहनत का पैसा है, वो पब्लिक के इंटरेस्ट में खर्चा हो। इसी के तहत मुझे कुछ विसंगतियां मिला है और इसके लिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई हूँ। एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का टेंडर निकला था जो हम लोगों के किसी पार्षद के भी नज़र में नहीं था और ना ही मेरे नज़र में था। तो मुझे जब ये पता चला तो मैं उसकी पूरी तहकीकात की और उसका मैं पूरा पेपर निकलवाई तो उसमें कई तरह की खामियां थी। सबसे पहला बात तो उसमें ये था कि जिस चीज़ के लिए ये टेंडर निकाला गया था, सेम टेंडर पटना जो हमारे भागलपुर से आबादी में भी ज़्यादा है, क्षेत्रफल में भी ज़्यादा है, और वहाँ का टेंडर 13.5 करोड़ था और हमारे भागलपुर का टेंडर 15 करोड़ का था। तो यहीं से विसंगतियाँ स्टार्ट हुई और मैं फिर से और तहकीकात जब करना शुरू की तो उसमें और बहुत सारी खामियां थी, जैसे कि वो कुछ अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करना पड़ता है। जो भी टेंडर वाली कंपनियां होती, जो भी बाइडर होती हैं, तो उनका जो वैल्यू होता है वो नियम है कि 2 से 5% हो। तो 15 करोड़ का 2 से 5% लगभग 31 से 72 लाख रुपया होता है, लेकिन उसको करीबन उन्होंने 2 लाख रुपया रखा है। तो इसका मतलब है कि किसी न किसी कंपनियों को वो जो लोअर ग्रेड की कंपनी है उनको फेवर हो रहा है। कोई भी गड़बड़ी होगी, कोई भी अनियमितता होगी, कोई जनता को परेशानी होगी तो हम लोग क्या नगर निगम में नहीं उठा के क्या विधानसभा में उठाएंगे? हम लोग तो निगम के प्रतिनिधि हैं, तो निश्चित रूप से ये बातें उठेंगी और ये जो भी हम लोग को गलत लगेगा उसका प्रतिकार होगा। हाँ, हम यही चाहते हैं कि टकराव की स्थिति नहीं हो, कोई किसी के अधिकार का अतिक्रमण नहीं करे, सब लोग मिलजुल कर कार्य करें। विधायिका और जो हम लोग जो सिस्टम है सबका सम्मान होते हुए सभी कार्य पारदर्शी तरीके से चले ताकि शहर का विकास हो। महापौर और पूर्व उप महापौर ने साफ तौर पर कहा है कि यहाँ पर नगर आयुक्त अपना मनमानी कर रहे हैं और जो जनप्रतिनिधि का जो हक होता है उसको मारने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर नगर आयुक्त पर गंभीर आरोप भी
जो नगर निगम के महापौर हैं, जो पूर्व उप महापौर हैं, उन्होंने लगाया है। अब देखना यह शेष रह गया है कि बिहार और झारखंड में पहले स्मार्ट सिटी का जिसको गौरव प्राप्त हुआ था वह भागलपुर है, और अब भागलपुर स्मार्ट सिटी में किस तरह काम हो सकेगा, या फिर जो पुरानी प्रथा चली आ रही है, पिछले बार भी नगर आयुक्त और जो महापौर और उप महापौर के बीच जो टकराव की स्थिति बनी थी और उससे भागलपुर नगर निगम के कार्य काफ़ी प्रभावित हुए थे, क्या वही स्थिति फिर बनने जा रही है?